हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस में। आज की वीडियो में हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। टाइटल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो अपने आज के इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे आए, हमारी वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का साथ ही मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्लासेस है वो बनाता रहूं। ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जिस टॉपिक की मैं बात है नोटिस, एक तो है नोटिस और इसके अथवा में अपन बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट की, यानी एडवर्टाइजमेंट। अब ये जो दोनों ही टॉपिक है वो आपके एग्जाम में अथवा में आएंगे, यानी दोनों क्वेश्चन है वो अथवा में हो सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इनके अंक भाग की। तो ये आएगा आप लोगों की 4 अंक का, यानी 4 अंक का तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर भी है भाई। अब बात करते हैं दोनों का कार्य क्या है। तो दोनों का कार्य है लोगों तक सूचना पहुंचाना। फिर दोनों का अंतर क्या है दोनों में, तो दोनों में अंतर बात करें तो एक लिमिटेड क्षेत्र में, यानी एक लिमिटेड क्षेत्र में बात करें तो लिमिटेड क्षेत्र में अगर अपन कोई सूचना देना चाहे, जैसे अपने विद्यालय में है, पंचायत में है, अपने पास कोई ऑफिस है, डीओ कार्यालय है, वहां पे अगर आपको सूचना देनी है, वहां के कार्मिकों को सूचना देनी है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, नोटिस का। लेकिन आपको विविध क्षेत्र पर, एक बड़े क्षेत्र पर, यानी बड़े क्षेत्र का मतलब बड़े क्षेत्र में अगर आपको सूचना पहुंचानी है, तब अपन किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इनकी दोनों की। तो मैंने बात बताई थी पिछली बार जो अपनी क्लास अपलोड करी थी उसमें कि लेटर्स का भी एक पैटर्न होता है और इसका भी पैटर्न होता है। तो सबसे पहले जिस पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं, वो बात कर रहा हूं नोटिस का। अगर आप लोगों ने ये पैटर्न सही कर दिया, भाई मैं पहले बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने ये पैटर्न सही कर दिया, मैं कह रहा हूं आपके 4 अंक कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इसका पैटर्न बताता हूं नोटिस का। जो नोटिस लिखा जाता है वो हमेशा एक आयताकार बॉक्स में लिखा जाता है। तो मैंने ये बॉक्स बना दिया भाई आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें लिखा क्या जाता है। तो सभी को पता है, मुझे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सावधानियां जो बरतने वाली है, आप लोगों को जो सावधानियां रखनी चाहिए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको जहां पे ये नोटिस चिपका रहे हो, आपको वहां का जो नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। किस तरीके से, जैसे मैं गवर्नमेंट अपनी स्कूल का नाम लिख देता हूं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागोरियों की ढाणी, बागोरियों की ढाणी। अब ये जो नाम लिखो उसमें ये देख लेना कि इधर भी इतनी जगह बची है। लगभग मेरे हिसाब से आप लोगों को अनुमान हो जाता है, ऐसा तो फिक्स तो माप लेना नहीं है, लेकिन अनुमानित इस तरीके से करना है कि लगे कि हाँ आपने पास बीच में लिखा है। अब इसके नीचे आपको लिखनी है दिनांक, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डेट। अब ये डेट लगानी नहीं है, ये डेट मैं लगाऊंगा भी नहीं। और डेट का जो फॉर्मेट है वो यही है, जैसे आज होगी 19 फरवरी 2024, ये तारीख अपन ने यहाँ पे लिख दी। अब इसके बीच में से देखना आप लोग, बीच में से देखना और बीच में से आप लिख देना नोटिस, और नोटिस भी कैपिटल लेटर में लिखना है और इसको कर देना अंडरलाइन। मैंने कर दिया। अब आपका जो टॉपिक है, यानी आपका जो अपने पास सब्जेक्ट है, इसके नीचे आप लोग लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, सब्जेक्ट है वो भी कैपिटल लेटर में। ये मैं जब आपको बताऊंगा तब देख लेना, कैपिटल लेटर्स में लिखना आप लोगों को। अब ये मान के चलिए यहाँ पे आप लोगों ने कैपिटल लेटर्स में अपने पास नोटिस किसी भी मैटर में हो सकता है, आप लोगों ने यहाँ पे चिपका दिया। अब आपको नोटिस है वो अपने जो एक टेप छोड़ते हैं, एक यहाँ से शुरू करना है और यहाँ से शुरू करके मान के चलो आप लोगों का नोटिस है, आप लोगों ने लिखना शुरू किया और यहाँ तक, जहां तक आपका नोटिस आता है वहां तक आपका नोटिस आ गया भाई। अब ये नोटिस आप लोगों का मान के चलो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नोटिस इतना बड़ा भी नहीं करना है कि अगले को लगे कि ये तो मैं बिल्कुल बेकार कर दिया है, इतना छोटा भी नहीं करना है कि आपके अंक काट ले। अब इसके नीचे आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको यहाँ पे यानी राइट हैंड की तरफ, ये अपने पास ये बंद कर दिया और राइट हैंड की तरफ नोटिस कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपका नाम लिख देना है, नाम आ गया। इसके नीचे आपका डेजिग्नेशन, जिस हैसियत से आप लिख रहे हो वो आप लिख देना और आपका नोटिस है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको ये पैटर्न है वो बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस में, बस ज्यादा करनी है। अगर आप ये पैटर्न भी बना देते हो
तो ये मान के चलो अगर बीच में थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है तो ये मान के चलो आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये पैटर्न आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन और मैंने पहले लिख दिया है ताकि अपना समय खराब नहीं हो और समय की बचत हो। तो क्वेश्चन पहले पढ़ता हूं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यू आर सुनील कुमार, यानी आपका कोई भी नाम हो सकता है, आपका नाम दिया हुआ है सुनील कुमार, द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल क्लब, यानी आप सचिव हो कल्चरल क्लब के, यानी क्लब है आपके विद्यालय में, उस क्लब के क्या हो आप सचिव हो। इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स 15th एनुअल फंक्शन, यानी आपका विद्यालय 15वां एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करने जा रहा है। राइट ए नोटिस, अब आपको एक नोटिस लिखना है। तो नोटिस के मैंने पैटर्न बता दिया है बिल्कुल उसी पे। अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था कि आप लोग उस स्थान का नाम लिखोगे जो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, बिल्कुल ऐसे मिडिल में लिखना चाहिए। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही लिखा है। अब इसमें कोई स्थान का नाम नहीं है तो आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में जो नाम आ रहा है, तो जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़ झुंझुनू, मैंने ये नाम लिख दिया भाई। तो ऐसा नाम आपको लिखना है कैपिटल लेटर में। लेफ्ट हैंड की तरफ जो दिनांक बताए थे मैंने वो लिख दी यहाँ पे 19 फरवरी 2024। अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, नोटिस। नोटिस में क्या लिखा है, नोटिस कैपिटल लेटर में लिखा है, अंडरलाइन कर दिया। और इसके नीचे आपको आपका सब्जेक्ट लिखना है, जो मैंने लिखा है सब्जेक्ट भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और इसको भी अंडरलाइन करनी है। अब आपका जो नोटिस है, अब आपके चाहे किसी भी प्रोग्राम के बारे में आ जाए, आपको केवल नाम चेंज करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चेंज करना है, बिल्कुल वैसा ही बनाए। अगर आप नाम चेंज कर देते हो, यहाँ पे गांधी जयंती कर देते हो तो भी आपका ये सही हो जाएगा। बस आपको एक नाम चेंज करना है, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो मैंने एक लैंग्वेज बनाई है बहुत ही आसान, और ये आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद होने वाली है। देखो, ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, यानी सभी बच्चों को सूचित किया जा रहा है क्या, दैट कि ओवर स्कूल हमारा विद्यालय इज गोइंग टू सेलिब्रेट, हमारा विद्यालय सेलिब्रेट करने जा रहा है इट्स 15th एनुअल फंक्शन। वो देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे 8 से 15th एनुअल फंक्शन, कब, ऑन 24th फरवरी 2024। अब उसमें दिनांक नहीं है, दिनांक आपके जो दिमाग में है वो लिख सकते हो। इसके बाद देयर विल बी हेल्ड ए कल्चरल प्रोग्राम, यानी वहां पे एक कल्चरल प्रोग्राम भी रखा जाएगा। तो ये लाइन आप हर एक, ये जो प्रोग्राम है आप लोगों के, इस प्रोग्राम का नाम चेंज कर दो। आप किसी भी फंक्शन का नाम लिख सकते हो। यहाँ पे 15th जो अपने पास इंडिपेंडेंस डे होता है वो सेलिब्रेट करते हैं तो इसका नाम लिख देंगे। और यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम है, ये अपने पास किसी भी फंक्शन में बना सकते हैं। तो यहाँ पे केवल आपको इस टॉपिक का नाम चेंज करना है और आपका जो नोटिस है वो चेंज हो जाएगा। ऑन कब, इसके बाद सो स्टूडेंट्स आर, इसलिए स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड, इसलिए जो बच्चे हैं वो इनवाइट किए जाते हैं, आमंत्रित किया जाता है क्या, प्रेजेंट, ऊपर प्रस्तुति देने के लिए, देयर परफॉर्मेंस, अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। स्टूडेंट्स कैन प्रेजेंट, छात्र प्रस्तुत कर सकते हैं क्या, सॉन्ग्स, गाने, डांस, नृत्य, स्पीच, भाषण। इसके अलावा पोएट्री, कविता कर सकते हैं, पोस्टर्स जो चित्रों का होता है, प्लेज, नाटक एक्सेट्रा, यानी ये आप कार्यक्रम पेश कर सकते हो। इफ एनीवन, यानी अब अपने पास जो सेलिब्रेट, वो जो नाम है, जो सूचना वो तो दे दी। अब क्या करेंगे, कोई रुचिकर है क्या भाई, कोई इंटरेस्टेड है क्या। तो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, अगर किसी की रुचि है, देन रजिस्टर, तो फिर वो रजिस्टर करवाए, यानी नाम लिखवाए। देयर नेम, अब यहाँ पे नेम्स है, ये नेम्स करना, देयर नेम्स टू अंडरसाइन। अंडरसाइन का मतलब होता है जो नीचे जिसके सिग्नेचर है, आप अपना नाम उसको रजिस्टर करवाए बाय 21st फरवरी 2024, क्योंकि एक दिनांक तो देनी पड़ेगी ना, नहीं तो लोग बाद में भी अपने पास एक निश्चित दिनांक देनी पड़ती है अपने इस कार्यक्रम से पहले की, ये दिमाग में रखना। अब 21st फरवरी 2024, स्टूडेंट्स मस्ट बी इन स्कूल यूनिफॉर्म, बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में अवश्य होने चाहिए। ये आप लोगों का नोटिस हो जाता है कंप्लीट। अब आपके मान के चलिए यहाँ पे आ गया इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, तो केवल आपको एक
नाम ही तो चेंज करना है यहाँ पे, और कुछ चेंज नहीं करना है। एक तो ये नाम और एक ये नाम। इसके अलावा जैसे गांधी जयंती है, आप गांधी जयंती कर दो। इसके अलावा कोई भी आपके फंक्शन है, आप बसंत पंचमी का जो त्योहार गया है वो मनाने वाले हो, कोई भी अपने पास फंक्शन है, आप उसका नाम लिखो। इसीलिए मैं आप लोगों को फंक्शन से संबंधित केवल यही करवाने वाला हूँ, और इस तरीके से आपका जो नोटिस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, यू आर गोविंद, आपका नाम गोविंद है या चामू है, लड़की के लिए स्टडीइंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़। मैंने भाई स्कूल का नाम चेंज किया है, देखो, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ पे मैं चेंज करूंगा लिखूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने सोचा मैं स्कूल का नाम एक ही रख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आप समझ जाएंगे इतनी सी बात। अब आपका टॉपिक क्या है, अ ब्लड डोनेशन कैंप। अब यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप या मेडिकल चेकअप कैंप, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, बस आपको टॉपिक का नाम चेंज करना, वो मैं बताने वाला हूँ। इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय यूथ यूनियन नवलगढ़, यानी एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा यूथ यूनियन नवलगढ़ के द्वारा। आपको क्या करना है, ड्राफ्ट ए नोटिस, आपको एक नोटिस है वो ड्राफ्ट करना है, चिपकाना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने वहीं पे कि सबसे पहले तो आपको उस स्कूल का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे स्कूल का नाम चेंज कर दिया भाई, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़ है, तो मैंने वही नाम रखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़ झुंझुनू, और बिल्कुल वैसे ही रखना है जैसे आपको बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए कि बीच में लिखा है। यहाँ पे आपके पास दिनांक है, क्योंकि मेरे पास आज की दिनांक है तो मैं आज ही लिख रहा हूँ। आप जिस दिन पेपर हो आप उस दिन की दिनांक लिख देना। ऐसे आपको नोटिस लगाना है, नोटिस हो गया तो नोटिस के नीचे अंडरलाइन करनी है। उसके बाद आपका टॉपिक जो सब्जेक्ट है उसका नाम आएगा, उसको भी अंडरलाइन कर देंगे। अब देखो मैं इसका अर्थ बताता हूँ आप लोगों को, आसानी से समझ में आएगा। ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, ये मैंने लाइन पिछले वाले नोटिस में भी लिखी थी कि सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि दैट की ए ब्लड डोनेशन कैंप, एक ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड, वो रखा जाएगा इन ओवर स्कूल, हमारे विद्यालय में, बाय किसके द्वारा, वो मैंने यहाँ पे नाम लिखा यूथ, तो वही नाम मैंने यहाँ लिखा बाय द यूथ यूनियन नवलगढ़ के द्वारा। ए टीम, अब ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये यूथ यूनियन जो अपने पास एक संगठन है, ये क्या है, ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट्स विल, एक जो स्पेशलिस्ट है वो क्या है, कम फ्रॉम एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर, या अपने पास ब्लड डोनेशन कैंप में कि एक एसएमएस हॉस्पिटल से स्पेशलिस्ट टीम आएगी, हेडेड बाय, जिनके हेड कौन होंगे, हेडेड बाय डॉक्टर अनुराग वर्मा। वो जो टीम आएगी वो किसके अंडर आएगी, वो अनुराग वर्मा के अंडर में आने वाली है। ये अपने चाहे आप मेडिकल चेकअप कैंप का रखो चाहे ब्लड डोनेशन कैंप का, सेम है, बस आपको टॉपिक का नाम चेंज करना है। अब बात करते हैं ब्लड डोनेशन इज द बेस्ट डोनेशन। अपन कहते हैं ना रक्तदान इज द महादान, वो वही बात है, ब्लड डोनेशन इज द बेस्ट डोनेशन। तो अपन मेडिकल चेकअप में ये लाइन नहीं लिख सकते भाई, जो ये तो इतने तो समझदार हो आप लोग भी, तो ब्लड डोनेशन इज द बेस्ट डोनेशन। सो स्टूडेंट्स, इसलिए स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड, इसलिए बच्चों को आमंत्रित किया जाता है टू डोनेट करने के लिए, क्या, ब्लड डोनेट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इफ, अब यही लाइन वो पिछली वाली है, यहां से लेके यहां तक का जो आपका नोटिस है वो सेम है। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, अगर कोई इंटरेस्टेड है, देन तो रजिस्टर, तो वो अपना नाम रजिस्टर करवा दे, देयर नेम्स, अपना नाम वो रजिस्टर करवा दे, टू अंडरसाइन कौन, ये है, बाय, अब वो दिनांक आपको फिक्स करनी है कि इतनी तारीख तक अपना नाम है वो इनको लिखवा दे, और आपका नाम और आपका जो आप हैं वो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो मैं नाम और एड्रेस लिख रहा हूँ, डेजिग्नेशन लिख रहा हूँ, वो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह लिख सकते हो, तो कोई गलत नहीं करने वाला। अगर आप यहाँ पे भी लिखते हो, मेरे हिसाब से यहाँ पे लिखा जाता है। तो इस तरीके से आपका ये जो नोटिस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे में। ये रहा आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, देखो, आपका नाम यू आर शिवांश और शिवांशी, आपका नाम शिवांश है या शिवांशी है। योर स्कूल इज गोइंग, आपका स्कूल जा रहा है क्या, पब्लिश करने, पब्लिश यानी प्रकाशित करने, क्या, ए मंथली मैगजीन यानी महीने की जो पत्रिका चलती है वो प्रकाशित करने जा रहा है।
ड्राफ्ट ए नोटिस, आपको नोटिस ड्राफ्ट करना है इनवाइटिंग स्टूडेंट्स, छात्रों को इनवाइट करते हुए, और साथ में स्टाफ मेंबर्स को भी आपको क्या करना है, इनवाइट करना है फॉर पब्लिशिंग आर्टिकल्स, पोस्टर्स, यानी एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब आपको इनवाइट करना है कि बच्चों को, छात्रों को तो करना ही करना है, साथ में स्टाफ मेंबर्स को भी करना है कि वो पब्लिश करवाए आर्टिकल या पोस्टर्स जो भी। अब देखो मैंने इसमें स्थान नहीं बदला भाई, स्थान बदलने की अब कोई जरूरी नहीं है, आप समझ गए होंगे। आपको अपना वो स्थान जो क्वेश्चन में दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने विद्यालय का नाम लिखो और कैपिटल लेटर में लिखो, तो जो मैंने लिख रखा है बिल्कुल वैसे लिख देना, और तारीख जो आप जिस दिन एग्जाम दे रहे हो आप उस दिन की लगाओ। अब बात करते हैं नोटिस, तो नोटिस आपको लिखना है कैपिटल लेटर में। अब सब्जेक्ट क्या है, आर्टिकल्स फॉर मैगजीन, तो भाई वही अपने पास आर्टिकल फॉर मैगजीन्स। अगर आप स्कूल में से लिख दोगे ना मंथली मैगजीन तो भी आपका सही होने वाला है। तो बस ये तो मुझे पता है भाई, बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं, तो आर्टिकल्स फॉर मैगजीन, और इसको भी अंडरलाइन कर दिया। अब यहां से शुरू करते हैं, लैंग्वेज वही है अपने पास, क्या है लैंग्वेज, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्र, आर बीइंग इन्फॉर्म्ड। अब इसमें मैंने स्टाफ मेंबर्स नहीं लिखा भाई, तो वो देख लेना, आप लोग कर देना। इसमें आ जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश ए मंथली मैगजीन, यानी अपनी महीने की जो मंथली मैगजीन है वो प्रकाशित करने जा रहा है। क्या नाम है उसका, एजुकेशन, उस पत्रिका का नाम एजुकेशन है। आप अपनी तरफ से कोई भी रख सकते हो, इस क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये मैंने रखा है। अब सो स्टूडेंट्स इसलिए छात्र, एंड ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टाफ मेंबर्स, इसलिए स्टाफ मेंबर्स जो अपने छात्र हैं और जो स्टाफ मेंबर्स है आर इनवाइटेड, आपको आमंत्रित किया जाता है, किस लिए, टू पब्लिश करने के लिए देयर थॉट्स, अपने विचार। आप क्या है विचारों में, यू कैन सेंड, आप भेज सकते हो, आर्टिकल्स भेज सकते हो, स्केचेस भेज सकते हो, एंड पेंटिंग वगैरह, एजुकेशनल स्टोरीज भेज सकते हो, यानी शैक्षिक कहानियां भेज सकते हो, पोएट्री भेज सकते हो, इटेक्सेट्रा, जो आपके दिमाग में है आप वो उनका नाम लिख दो भाई, इटेक्सेट्रा भेज सकते हो। अब इसके बाद वही लाइन है, इफ एनीवन, वो जो मैंने हर नोटिस में लिखी है, इज इंटरेस्टेड, अगर कोई इंटरेस्टेड है, टू पब्लिश करवाने के लिए their thoughts, अपने विचार, then sent by the every 10th of month to undersign, तो फिर आप महीने की प्रत्येक 10 तारीख को, क्यों, क्योंकि महीने की है भाई, मंथली है तो 10 तारीख को देंगे, तभी तो अगला तैयारी करके छापेगा उसको। तो every 10th of month to undersign, नीचे सिग्नेचर जिनके है उनको आपको जमा करवा देनी है, भेज देनी है। नीचे है आपका नाम, शिवांश या शिवांशी, अब आप पत्रिका के हो तो द एडिटर ही हो फिर आप तो उसके, और द एजुकेशन जो पत्रिका उसके आप क्या है, एडिटर है, आपका नाम, आपका सिग्नेचर आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये नोटिस भी कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल आसान भाषा में है और मुझे नहीं लगता आप गलती करोगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, यू आर अनिकेत, आपका नाम है अनिकेत है, आपका स्कूल क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज एजुकेशनल टूर, यानी एक एजुकेशनल शैक्षिक भ्रमण पे जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, माउंट आबू जा रहा है। अब वो स्थान कुछ भी हो सकता है भाई आप लोगों के लिए। अब ड्राफ्ट नोटिस, अब आपको एक नोटिस लिखना है, नोटिस चिपकाना है, तो वो मैं बता देता हूँ। स्थान मैंने वही रखा है, तो ये बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है मुझे। डेट भी वही रखी है, बस बात करते हैं नोटिस की और अपने सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मैंने लिखा है टूर टू माउंट आबू। अब यहाँ पे अगर आप एजुकेशनल टूर भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो एजुकेशनल टूर भी कर सकते हो, और इसको अंडरलाइन कर दिया। अब लैंग्वेज वही लिखी है मैंने ताकि आप लोगों को याद हो जाए। क्या लिखा है, ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, दैट ही आवर स्कूल इज, हमारा विद्यालय इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज करने जा रहा है एन एजुकेशनल टूर, एक शैक्षिक भ्रमण का, कहा, माउंट आबू में। दैट टूर विल बी, अब टूर के बारे में बता देते हैं, टूर विल बी फॉर 3 days, टूर है वो 3 दिन का होगा। द प्रोग्राम्स डिटेल्स आर, प्रोग्राम्स डिटेल यानी एपोस्ट्रोफी का मतलब काटी थी, प्रोग्राम की डिटेल्स है वो ये है, क्या है, डिटेल अपने पास
इस तरीके से लिखना है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कब से कब तक है? 21 फरवरी 2023 सॉरी 21 फरवरी टू 23 फरवरी 2024 तक आपका ये टूर है, यानी टोटल 3 डेज हो गया। इसके बाद में क्या है? ओवन स्कूल बस, जो बस है वो स्कूल की होगी, विथ कुक्स, कुक्स का मतलब होता है अपने खाना बनाने वाले अपने साथ होंगे। इसके बाद अंडर द हिस्ट्री एंड जियोग्राफी टीचर्स, अब ये टूर किसके अंडर में होगा भाई? ये आपके हिस्ट्री के और जियोग्राफी के टीचर्स के अंडर है भाई ये टूर, यानी ये जो टीचर्स है ना अपने इतिहास के और भूगोल के, उनके अंडर ये टूर रखा गया है। अब जो फीस है वो क्या है? फीस वो अपने पास रखी है 2500 यानी 2500 रुपीज रखी है ओनली, केवल इतना है। इसमें अपने पास 3 दिन का टूर भी आ गया, खाना वगैरह भी आ गया, किराया भी आ गया, सब आ गया भी। अब अपने पास वो लास्ट वाली लाइन जो अपन लिखते हैं, इफ एनीवन इंटरेस्टेड देन रजिस्टर देयर नेम टू अंडरसाइन, अगर कोई अपने पास इंटरेस्टेड है तो आप अपना नाम नीचे जिसके सिग्नेचर है उसको अपना नाम रजिस्टर करवा दे। अपने इसमें डेट नहीं लिखी है कब तक, तो वो डेट आप ना इससे टूर से पहले की डेट है वो लिख देना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। अनिकेत सेक्रेटरी हिस्ट्री क्लब, और इस तरीके से आपका ये नोटिस भी कंप्लीट हो जाता है। अब ये रहा आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है और ठीक भी लगा मुझे। जैसे यू आर प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़, मैंने वही स्थान लिखा भाई कि आप इस विद्यालय के क्या हो? प्रिंसिपल हो। आपने क्या किया? यू इनवाइटेड मिस्टर अनुराग, आपने मिस्टर अनुराग को इनवाइट किया है। ये अनुराग कौन है? मिस्टर अनुराग द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ये इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है किसमें? ट्रैफिक डिपार्टमेंट में। टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी, यानी आपने मिस्टर अनुराग को निमंत्रण दिया था रोड सेफ्टी पर एक स्पीच देने के लिए, एक लेक्चर देने के लिए। ड्राफ्ट ए नोटिस, आपको नोटिस ड्राफ्ट करना है। असेंबल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम मतलब एक जो हॉल होता है जहाँ पे अपने मीटिंग वगैरह रखते हैं, वहां पे आपको क्या करना है? बच्चों को असेंबल करना है और स्टाफ मेंबर्स को भी असेंबल करना है। तो वही अपने पास सबसे पहले जो कैप्स लॉक में लिखा जाता है स्थान का नाम जो इसमें दिया हुआ है यहाँ पे लिख दिया, दिनांक मैंने लिख रखी है, नोटिस आपको पता ही है किस तरीके से। अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, तो लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी ये हो सकता है, रोड सेफ्टी ये भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा संभल के लिखना, आपका बिल्कुल सही होगा। इसी तरीके से ऐसे थोड़ा सही लिखना आप लोगों को। अब लैंग्वेज वही है अपने पास, क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्र, एंड स्टाफ मेंबर्स और स्टाफ के साथी, आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, उनको सूचित किया जा रहा है कि दैट कि मिस्टर अनुराग हैं द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक इज कमिंग टू आवर स्कूल, वो हमारे विद्यालय में आ रहे हैं। टू डिलीवर करने के लिए ए लेक्चर, एक स्पीच, एक भाषण ऑन रोड सेफ्टी, रोड सुरक्षा पर, सड़क सुरक्षा पर। द सेमिनार विल द टेक प्लेस, यानी सेमिनार है उसको आयोजन होगा स्थान पे, कहां पे? इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम में। कब होगा? ये डेट वगैरह आप लोग चेंज करते रहना भाई। ऑन 21 फरवरी 2024, ये तो हो गई थी ना, कितने बजे? 11 AM, यानी 11 बजे सुबह। सो ऑल द स्टूडेंट्स, इसलिए सारे छात्रों, एंड स्टाफ मेंबर्स रिक्वेस्टेड, आर आएगा भाई यहाँ पे, आर रिक्वेस्टेड टू असेंबल, कि आप इकट्ठा होवे इन द ऑडिटोरियम ऑन गिवन टाइम, यानी दिए गए समय पर आप इस ऑडिटोरियम में इकट्ठा होवे ताकि अपना जो लेक्चर है किस पे? रोड सुरक्षा पे, रोड सेफ्टी पे वो अपन सुन सके और सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनकी पालना कर सके। ये आपका नाम इसमें नहीं दे रखा था, मैंने लिख दिया, पद दिया हुआ था वो मैंने वहां पे लिख दिया है, और इस तरीके से आपका ये नोटिस भी कंप्लीट हो जाता है। ये रहा आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे भी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा कि यू आर मुकेश कुमार, आपका नाम मुकेश कुमार है, आप क्या हो? पीटी हो, यानी फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर हो, और सेक्रेटरी ऑफ गेम्स डिपार्टमेंट, और आप सेक्रेटरी हैं कहाँ के? गेम्स डिपार्टमेंट के।
योर स्कूल इज सेंडिंग, आपका विद्यालय भेज रहा है ए क्रिकेट टीम टू टेक पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, यानी आपका विद्यालय एक टीम भेज रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट है। वो टूर्नामेंट किसका? क्रिकेट का है। फिलहाल मैंने क्रिकेट का बनाया, किसी का भी हो सकता है। ड्राफ्ट ए नोटिस टू इनवाइटिंग प्लेयर्स फॉर स्कूल टीम, आपको खिलाड़ियों को आमंत्रित करते हुए एक स्कूल टीम बनाने के लिए ड्राफ्ट करना है नोटिस। तो वो अपने पास स्थान मैंने लिख रखा है, वो आप लोग देख लेना भाई, अपनी क्वेश्चन में डेट लिख रखी है, नोटिस लिख रखा है। अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट है क्रिकेट टूर्नामेंट। आप यहाँ पे जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट हो सकता है, खो खो टूर्नामेंट हो सकता है, कबड्डी टूर्नामेंट हो सकता है, कोई भी हो, आप बस उस खेल का नाम लिखो और बाकी अपने पास जो मैंने लिखा है आप उसमें उसका लिख सकते हो। जैसे इसमें मैंने शुरू किया, वही अपने पास शुरू किया है, ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, यानी सभी बच्चों को सूचित किया जाता है, छात्रों को, दैट की ओवर स्कूल इज सेंडिंग, हमारा विद्यालय भेज रहा है ए क्रिकेट टीम। अब यहाँ पे आप कबड्डी कर सकते हो, खो खो कर सकते हो, जो आपका है, जैसे ग्रामीण ओलंपिक के लिए भी हो सकता है भाई, टू टेक पार्टिसिपेट लेने के लिए, कहाँ? इन डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए हमारे टीम भेज रहा है। विच इज बीइंग, जो टूर्नामेंट है भाई, विच टूर्नामेंट के लिए, विच इज बीइंग, वो हेल्ड होगा, आयोजन होगा कहाँ? बीकानेर में। Our school also want to take participate, हमारा विद्यालय भी उसमें पार्टिसिपेट लेना चाहता है इन दिस टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में। Therefore, इसलिए the students of 11th and 12th of all the faculties, यानी सभी फैकल्टीज, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के 11th और 12th के बच्चे, उनको इनवाइट किया जाता है to send their names to undersigned by 21st February 2024, यानी 21 फरवरी 2024 तक अपना नाम नीचे अंडरसाइंड जिनका है उनके पास भेज दे। किस लिए? Therefore our selection team can select the players, ताकि हमारी सिलेक्शन टीम है वो खिलाड़ियों का चयन कर सके। और आप अपना नाम मुकेश कुमार पीटी जो आपका पद है वो लिख के आपका नोटिस हो जाता है कंप्लीट। मेरे हिसाब से जो नोटिस है उनके इतने क्वेश्चन काफी है। अब चलते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट्स पे। ये रही आपके सामने आपकी पहली एडवर्टाइजमेंट। अब बात करते हैं किस बारे में है, तो बड़ी शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगी। ये है आपकी सिचुएशन वेकेंट, और सिचुएशन वेकेंट की केवल यही एक एडवर्टाइजमेंट बताऊंगा और आपको सारी जो सिचुएशन वेकेंट है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ आएगा कि किस बारे में आपके पास सिचुएशन वेकेंट का मतलब आपके यहाँ पे, चाहे आप विद्यालय में हो, चाहे किसी कंपनी में हो, किसी होटल में हो, वहां पे कोई पद खाली है। जैसे मैंने स्कूल के बारे में बनाया है कि स्कूल में टीचर्स की आवश्यकता है, आपके यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट की आ सकती है, आपके यहाँ पे मैनेजर की आ सकती है, यानी किसी भी तरीके का कोई भी हो सकता है, वो होती है सिचुएशन वेकेंट। तो जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आएगा, यू वांट टीचर्स, यानी आपको टीचर्स चाहिए भी। अब यहाँ पे अपने पास रिसेप्शनिस्ट भी हो सकता है, यहाँ पे मैनेजर हो सकता है, यहाँ पे सेक्रेटरी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसके लिए चाहिए टीचर्स? राजस्थान पब्लिक स्कूल नवलगढ़ के लिए। अब ये स्कूल का नाम मैंने खुद लिखा भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो भी नाम है आप वो देख लेना, इतने तो समझदार हो, सीनियर के बच्चे हो। अब यहाँ पे उनके जो कैंडिडेट है, जो टीचर्स हो, चाहिए कैसे? दैट शुड बी एमए, उनके पास एमए होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए और एमकॉम होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब जैसा सब्जेक्ट है उनका, उस सब्जेक्ट में वो एमए होने चाहिए। एमए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स, और वो मास्टर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ कॉमर्स, जिसको अपन शॉर्ट में कहें तो पीजी कहते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं। इन देयर सब्जेक्ट्स, अपने सब्जेक्ट्स में वो पीजी होने चाहिए। आपको एक एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूज़पेपर में देनी है। अब बात करते हैं कि अपनी जो लिखी कैसे जाएगी, तो जैसे नोटिस लिखा जाता है बिल्कुल वैसे लिखी जाती है। आपको इसे बॉक्स में बंद करना है, लेकिन इसमें आपको कोई स्थान का नाम नहीं देना है। ये तो बात मैंने पहले कर ली थी कि बहुत ही बड़े क्षेत्र पे जब आपको देनी होती है कोई रिपोर्ट या अपनी सूचना, तब आप एडवर्टाइजमेंट का प्रयोग करते हो। तो इसमें ना मैंने सब्जेक्ट जो लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा। अगर आपके पास कोई पोस्ट खाली है तो आपको जो सब्जेक्ट बनाना है वो बनाना है सिचुएशन वेकेंट का, है ना। उसके बाद में जो आप लिखोगे तो
आपको यहीं से शुरू करना, आपको कहीं पर भी ऐसी लैंग्वेज नहीं मिलने वाली है। आप चाहे पासबुक उठा के देख लेना, आप चाहे अपनी डेस्क पर उठा के देख लेना, अगर ऐसी लैंग्वेज मिल जाए तो मुझे बता देना, आप कमेंट करके बता देना। अब यहां से आपको शुरू करना है, चाहे किसी भी प्रकार की सिचुएशन वैकेंट हो। क्या? एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, यानी एप्लीकेशंस है वो आमंत्रित किए जाते हैं। किसके लिए? फॉर, के लिए, द पोस्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स, यानी विभिन्न प्रकार के विषयों के अध्यापकों के पद के लिए एप्लीकेशन से वो इनवाइटेड किए जा रहे हैं। कहां पर? किसके लिए? फॉर। अब इसके बाद में आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है जो वहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, राजस्थान पब्लिक स्कूल नवलगढ़, ये अपन ने हो गया। अब इसके बाद में क्या है, आपको उस कैंडिडेट में चाहिए क्या 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 चाहिए, तो द कैंडिडेट है, कैंडिडेट्स मस्ट बी, कैंडिडेट है वो मस्ट का मतलब बाध्यता भी, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट, वो आगे का एमए एमएससी एमकॉम, इन देयर सब्जेक्ट्स, अपने विषयों में वो पीजी होने चाहिए। कैसे? विथ फर्स्ट डिवीजन, उनको फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए पीजी में। द मस्ट, आगे की जो आगे उनके पास क्या होना चाहिए, द मस्ट हैव, उनके पास होना चाहिए क्या? नॉलेज, ज्ञान, किसका? ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी स्पीकिंग फ्लुएंटली, उनके पास अंग्रेजी का और हिंदी का बोलने का मतलब फ्लुएंटली यानी लगातार, जिसको अपन बिना रुके बोलते हैं, फ्लुएंटली स्पीकिंग होनी जरूरी है, उनका ज्ञान होना जरूरी है। इसके अलावा द मस्ट हैव टीचिंग एक्सपीरियंस एट हायर स्टैंडर्ड, उनके पास हायर स्टैंडर्ड का मतलब सीनियर लेवल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब वो एक्सपीरियंस अगर उसमें टाइम दिया हुआ है कि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कि 2 साल का एक्सपीरियंस, तो बस आपको यहाँ पे एक नाम ऐड करना है, जैसे 2 इयर्स या 5 इयर्स, जो आपके दिमाग में वहां पे क्वेश्चन में हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अन्यथा आपको नहीं लिखना है। इसके बाद है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, यानी जो कैंडिडेट रुचिकर है इसमें, कैन वर्क इन इंटरव्यू, वो इंटरव्यू में आ सकते हैं। ओरिजिनल विथ, यहाँ पे सॉरी विथ है, यहाँ पे विथ ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फोटोकॉपी है वो भी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की। एंड एट, कहां पे आना है उनको? राजस्थान पब्लिक स्कूल नवलगढ़ में आना है। कब आना है? ये तारीख वगैरह ऑन 25 फरवरी 2024। समय कितना है? 8:10 AM, सॉरी यहाँ पे 2 0 भी है, 10 AM। अब पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आर, अब वो विषयों की पोस्ट कितनी कितनी है वो बता देते हैं। इंग्लिश की 2 पोस्ट है, हिंदी की 2 पोस्ट है, साइंस की 2 पोस्ट है, कोई जरूरी नहीं है आपकी क्वेश्चन में देखना, नहीं तो ये लिख देना। मैथ की 2 है, पॉलिटिकल साइंस की, अदर सब्जेक्ट्स जो आपके ध्यान में आ रहे हैं वो सारे आप लिख सकते हो। ये तो अपने पास टीचिंग की। अब इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करवाता हूँ। ये मान के चलो आपके यहाँ रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता हो गई, रिसेप्शनिस्ट, तो फिर आप एक बात बताओ, ये थोड़ी ना लिखोगे उसमें कि उनके पास पीजी होना जरूरी है, नहीं ना, ये नहीं लिखना है फिर आप लोगों को। रिसेप्शनिस्ट का मतलब होता है जो अपने पास किसी होटल में बैठ के लोगों को रिसेप्शन पे बताती है, उसके लिए। तो उसके लिए देखो अपने पास कहाँ से चेंज करना है, एक तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ हटा देंगे और यहाँ पे पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट कर देंगे। इसके बाद में वो स्थान है, वो होटल का नाम आ जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट लिखा ही जाता है, कैंडिडेट मस्ट बी। अब यहाँ पे पीजी की कोई आवश्यकता नहीं है, ग्रेजुएशन भी हो सकता है। इसके अलावा पीजी आप बता दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट डिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं है उसमें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एडजस्टिंग करते हो। मेरे हिसाब से आप लोगों को और ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, इनमें से कुछ ही जो लाइनें हैं वो छोड़नी है, बाकी सारे सिचुएशन वेकेंट पे ऐसा ही होता है, ऐसे ही आपको लिखना है और ऐसी लैंग्वेज आपको तैयार भी जल्दी हो जाएगी। इस तरीके से आप ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट में। यही आपके सामने आपकी नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, और ये मैंने बनाई है मैट्रिमोनियल कॉलम के लिए। अब मैट्रिमोनियल कॉलम क्या होता है?
जिसमें अपन अपने जैसे शादी के लिए देते हैं ना कॉलम, वैसे वहां पे जैसे अपने भाई बहन के लिए दूल्हा या दुल्हन तलाश कर रहे हैं उसके लिए, तो मैंने एक ही बनाई है और इस पे आप अपने जो भी आपके मैट्रिमोनियल से संबंधित आते हैं वो इस पे आप बना सकते हो। कहीं पर भी थोड़ा बहुत बदलाव होगा तो वो आपके क्वेश्चन के अनुसार होगा, नहीं तो आप बिल्कुल ऐसा की ऐसे कर सकते हो। अब देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने पास। क्वेश्चन क्या है, यू आर सीकिंग ए सुटेबल मैच फॉर योर एल्डर सिस्टर, यानी आप अपनी बड़ी बहन के लिए कोई सुटेबल मैच। सुटेबल मैच का मतलब ये होता है कि आप अपनी बहन के लिए कोई लड़का देख रहे हैं। अगर यहाँ पे अपने पास एल्डर ब्रदर के लिए होता तो फिर यहाँ पे सुटेबल मैच का मतलब आप अपने भाई के लिए लड़की देख रहे हो। क्या करना है आपको, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट है वो देनी है कहाँ पे, मैट्रिमोनियल कॉलम में, इन लोकल न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में आई जाती है भाई। अब इसमें मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट आपको किस तरीके से, अगर आपको दूल्हा चाहिए तो ग्रूम वांटेड कर दो, आपको ब्राइड चाहिए तो ब्राइड वांटेड कर दो, उसको अंडरलाइन कर दो जैसे मैंने कर रखा है। मैं पहले इसलिए लिख देता हूँ ताकि अपना समय वो खराब नहीं हो, जब लाइव चलेंगे तब आपको डायरेक्ट वैसे ही समझाया करेंगे। अब आपको शुरू कैसे करनी है, मैट्रिमोनियल से संबंधित। अभी अपन लड़के के लिख रहे हैं, लड़की में भी आपको क्या करना, कुछ नहीं देखो मैं बताता हूँ। अलायंस इनवाइटेड, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बिल्कुल ससम्मान आमंत्रित किया जाता है। क्या, ए टॉल एंड हैंडसम, एक लंबा और हैंडसम, सुंदर तो चाहिए भैया अपन को, हाँ वो तो अपन देखते हैं सारे जानते हैं। बॉय, एक सुंदर लड़का चाहिए भाई, जिसकी एज है वो 24 से 26 के बीच में होनी चाहिए। उसकी हाइट क्या है, 5'6" हाइट है उसकी, ये रही। और मोर देन, या उसकी हाइट है वो इससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। उसके बाद विथ सेल्फ बिजनेस, या तो उसका खुद का बिजनेस होना चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब, या उसकी गवर्नमेंट नौकरी होनी चाहिए। फॉर ए, अब ये चाहिए किसके लिए लड़का, वो चाहिए फॉर ए होमली ब्यूटीफुल, बिल्कुल गृहिणी, यानी बिल्कुल होमली का मतलब जिसमें बिल्कुल घर वाले गुण होते हैं, एक लड़की में जो गुण होते हैं, वो सुंदर भी है, फेयर गोरी भी है, स्लिम पतली भी है लड़की। एज इसकी कितनी है अपने पास, क्योंकि लड़की की दे रहे हैं तो अपन को बीच में नहीं दे सकते उसकी, लड़की है अपने पास, उसकी एज अपने को पता है कि हमारी बहन कितनी है, वो 23 साल की है। उसकी हाइट भी अपन को बताता है, 5'0" हाइट है उसकी। एंड गवर्नमेंट की लेक्चरर, और वो गवर्नमेंट लेक्चरर भी है, ये मैं आगे और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कुकिंग एक्सपर्ट भी है, तो ऐसी लड़की के लिए ऐसा लड़का चाहिए। उसके बाद द फैमिली, यानी उस लड़के की शुड बी वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एंड वैसे लिखना है अपने पास एडवर्टाइजमेंट, एंड कल्चर, और बिल्कुल सुसंस्कृत होने चाहिए। एडवर्टाइजमेंट ओनली फॉर बेटर सिलेक्शन, एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छा सिलेक्शन लेने के लिए, भाई अपने पास 2-3 लड़के आ गए तो उनमें से अपने को जो बेटर लगेगा हम उसका चयन करेंगे, इसका मतलब ये होता है। द बॉय विथ दीज क्वालिटीज, अगर लड़का ऐसे गुणों के साथ है, जैसे उसकी हाइट है वो इतनी, एज है वो इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, इससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, और इसके अलावा उसको परिवार पढ़ा लिखा होना चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए, तो ऐसे क्वालिटी के साथ कैन कॉन्टेक्ट, तो फिर वो कॉन्टेक्ट कर सकता है कहाँ पे, एट नेहरू नगर, ये आपका एड्रेस आ जाएगा, डीवी नवलगढ़। अब जैसा उसमें एड्रेस दिया हो क्वेश्चन में, आपको वो क्वेश्चन में एड्रेस यहाँ पे लिखना है। आपके मोबाइल नंबर अगर लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं ऐसे बिल्कुल ऐसे करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, ये अपने पास लड़की के होते हैं, अपने पास यहाँ पे ब्राइड चाहिए होती है। अगर यहाँ पे ब्राइड चाहते हैं अपन, तो क्या करते, फिर जो मैंने यहाँ पे लड़की के गुण लिखे ना, वो आप यहाँ पे लिखो भाई पहले, यानी जो अपन को चाहिए ना उसके पहले लिखते हैं भाई, उसके पहले लिखे, क्योंकि अपन को लड़का चाहिए भाई, तो ये रहा लड़का। अपन को लड़की चाहिए तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब लड़की के लिए हैंडसम नहीं करते भाई, लड़की के लिए देखो मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल किया है, और ये टाल भी नहीं लिखते, ये जो गुण मैंने यहाँ पे लिखे हैं बस वो यहाँ पे लिख दो, और ये लड़के वाले गुण है वो यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ पे अपने पास बिजनेस भी दिखा सकते हो, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी दिखा सकते हो, दोनों नहीं दिखा सकते, क्योंकि नीचे वाले में अपन खुद है भाई, तो अपन को तो पता ही है कि अपन बिजनेस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो लिखना है यहाँ पे। जैसे मैंने लड़की का दिखाया ना यहाँ पे कि लड़की गवर्नमेंट लेक्चरर है, तो वो मैंने दिखा दिया यहाँ पे। और इसके बाद में आप ये परिवार के लिए आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो लड़की का हो चाहे वो लड़के का हो, ये लाइन लिख सकते हैं अपन। उसके बाद ये भी अपन लिख सकते हैं, और जो ये है ये यहाँ पे आपको अपने पास क्या करनी होगी, लड़की की करनी पड़ेगी, द गर्ल विथ दिस क्वालिटीज, क्योंकि अपन फिर लड़की देख रहे हैं ना,
तो फिर लड़की की करनी पड़ेगी। और इसमें आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है, बस एड्रेस और आपको जो चाहिए उसका उल्टा करना है। यानी जो चाहिए ना उसकी जो बातें हैं उसके गुण है वो पहले लिखने हैं आप लोगों को, और जो 4 आएगा ना ये बाद में, इसके बाद में आपको अपने खुद की, चाहे वो लड़की की हो, जैसे अपने आप लड़की के लिए चाहिए तो बाद में देखो 4 के बाद में 4 है होमली, यानी बिल्कुल घर के जैसे, घर वाली और ब्यूटीफुल, सुंदर लड़की है। तो ये जो लड़की के गुण हैं जो अपन को चाहिए ना वो पहले से लिखने हैं, आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अपन बाद में देख लेंगे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट में। ये रही आपके सामने आपकी नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, और ये मैंने इसलिए बनाई है, 2 बनाई है मैंने, एक तो आपको किराए पे देना है और एक आपको किराए पे लेना है। तो दोनों मैंने एक साथ बना दी क्योंकि ये ज्यादा बड़ी नहीं होती है, तो मैंने सोचा चलो एक में ही अपन काम कर लेते हैं क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो। तो पहले तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन तो है इस बारे में आपका। तो क्वेश्चन क्या है, आपका नाम सुशील, यू आर सुशील बाकुलिया, आपका नाम सुशील बाकुलिया है। यू हैव कंस्ट्रक्टेड ए न्यू होम एट डीविंग गांधीनगर नवलगढ़, आपने एक घर बनाया है, नया घर बनाया है, कहाँ, डीविंग गांधीनगर नवलगढ़ में। आप इसे रेंट पे देना चाहते हैं, यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट, आप इसे रेंट पे देना चाहते हैं। आपको टू लेट वाले कॉलम में एडवर्टाइजमेंट है वो ड्राफ्ट करनी है। तो ये तो है उसकी टू लेट की। अब बात पहले तो इसकी बात करते हैं, उसके बाद नीचे वाले पे आते हैं। देखो टू लेट में आपको मतलब किराए पे देना है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा टू लेट, और आप इसे अंडरलाइन कर दो कि कैपिटल लेटर में लिखना ही लिखना, ये तो बताया हुआ है मेरा। तो सबसे पहले वही आपके पास है, तो लैंग्वेज ऐसे ही लिखनी है आप लोगों को, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी। अब मैंने तो यहाँ पे घर दिया है, आपके पास फ्लैट हो सकता है, तो वो फ्लैट में बिल्कुल यही क्वालिटी, जो क्वालिटी है वो लिखनी है उसमें भी। देखो मैं बताता हूँ, अवेलेबल ए स्मॉल पोर्शन ऑफ माय न्यूली बिल्ट हाउस, मेरे पास अवेलेबल है एक छोटा सा भाग मेरे नए बने हुए घर का, क्या है, विथ के साथ, या कंप्राइजिंग, वहां पे कोई भी है वो आप लोग करते हैं ना, कंप्राइजिंग ऑफ विथ 2 रूम्स, उस पार्ट्स में, उस पोर्शन में मेरे पास 2 कमरे भी हैं। ए किचन, एक किचन है, सेपरेट एंड अटैच्ड लेट बाथ, उन 2 कमरों में एक में अटैच्ड बाथरूम है, लेट बाथ है, और एक सेपरेट भी लेट बाथ है उसमें। फुली यानी पूर्णतया इलेक्ट्रिफाइड है, पूर्णतया इलेक्ट्रिफाइड करवा दे भाई घर को। फुली फर्निश्ड हो जाएगा, फर्निश्ड है उसमें फर्नीचर वगैरह, बेड वगैरह, सोफा वगैरह, टेबल वगैरह वो रखी हुई है। तो बस अपने पास क्या हो जाएगा, फुली इलेक्ट्रिफाइड और फर्निश्ड। 24 आवर्स वाटर सप्लाई, 24 घंटे पानी की सप्लाई रहती है। कहाँ पे है ये घर, वो है डीविंग, डीविंग जो आपका एड्रेस है वो देखो ऊपर लिखा हुआ किसी, गांधीनगर नवलगढ़ में है, तो वो आपका स्थान आ गया। अब द रेंट नॉट लेस देन 6000 पर मंथ, किराया 6000 रुपए से कम नहीं होगा पर मंथ। इंटरेस्टेड मेन एंड वीमेन, कभी कभी क्या हो जाता है कि अपने पढ़े लिखे बच्चों के लिए भी अवेलेबल होता है, तो बस यहाँ पे वो आपको चेंज कर देना है कि जो अपने पास किराएदार है वो शादीशुदा होने चाहिए। आप वहाँ पे बैचलर को भी रख सकते हैं, आप वहाँ पे स्टूडेंट्स को भी रख सकते हैं। तो जो वहाँ पे है ना आपकी कैटेगरी उस क्वेश्चन की, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो मैंने एक बार तो मेन एंड वीमेन कर दिया है कि इंटरेस्टेड मेन एंड वीमेन कैन कॉन्टेक्ट एट गिवन एड्रेस। गिवन एड्रेस वो रखा आपका पास, क्योंकि आपका एड्रेस यही तो है जहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, ये आपका मोबाइल नंबर हो गया। इस तरीके से आप, अब आपके पास क्या है कि जैसे अवेलेबल ए स्मॉल पोर्शन ऑफ माय न्यूली बिल्ट हाउस है, इसकी जगह मान के चलो आपके पास फ्लैट है, तो फिर आप क्या करोगे, आप नए घर में बना फ्लैट थोड़ी होता, फ्लैट तो अलग होता है, बिल्डिंग होती है अपने पास, उसमें फ्लैट होता है, तो वो अपने पास से यहाँ पे वो चेंज करना है, और बाकी ऐसा का ऐसा लिखना है, कुछ नहीं चेंज करना है। एड्रेस वगैरह आप लोग देख ही लोगे, इतना तो बता दिया होगा, टीचर्स ने भी बता दिया होगा, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं टीचर्स भी। अब बात करते हैं कि आपको किराए पे चाहिए, उसका क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ये मान के चलो कि आपको यहाँ पे क्या है कि घर है ना वो किराए पे चाहिए, तो इसके लिए आपको टॉपिक जो सब्जेक्ट है वो क्या लिखना है, वो लिखना है वांटेड। और आपको घर चाहिए, कहाँ पे चाहिए, फ्लैट चाहिए कि क्या चाहिए, तो मैंने फ्लैट के लिए लिखा भी कि आपको फ्लैट चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वांटेड फ्लैट 2 BHK। अब यहाँ पे जो आप 1 BHK कर सकते हो, 2 BHK मतलब 2 बेडरूम है, हॉल है, किचन है, इसका मतलब है फ्लैट इन डीविंग, जो आपको जहां पे चाहिए ना, तो जो एड्रेस जहां पे चाहिए वो एड्रेस आएगा उसमें, तो वो लिख देना डीविंग गांधीनगर नवलगढ़ में चाहिए भैया आपको।
अब उसमें क्या होना चाहिए, विथ, आपको चाहिए वो क्वालिटी, सेपरेट एंड अटैच्ड लेट बाथ, उसमें सेपरेट बाथ लेट बाथ भी होना चाहिए, उसमें अटैच बाथरूम भी होना चाहिए। 2 बेडरूम है ना, उसमें से एक में अटैच्ड होना चाहिए, फुली इलेक्ट्रिफाइड होना चाहिए, वो बिल्कुल होते हैं, उसमें फर्नीचर वगैरह होना चाहिए। देयर शुड बी, वहां पे होना चाहिए ए बालकनी, वहां पे एक बालकनी भी होनी चाहिए, यानी जो आपको क्वालिटी चाहिए उसमें लिखा होगा भाई, इतना तो पढ़ लोगे आप लोग, मुझे पता है। द रेंट नॉट मोर देन 6000 पर मंथ, किराया 6000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इंटरेस्टेड मेन एंड वीमेन कैन कॉन्टेक्ट, भाई महिलाओं के पास भी हो सकता है फ्लैट, व्यक्तियों के पास भी हो सकता है, मतलब आदमी लोगों के पास भी, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एड्रेस आपका अलग होगा भाई, क्यों, यहाँ पे तो आपको चाहिए, आपसे कांटेक्ट कहाँ करेगा, जहां पे आप वर्तमान में रह रहे हैं। तो ये और ये दोनों एड्रेस सेम नहीं होने चाहिए, किसमें, जब आपको किराए पे घर या फ्लैट चाहिए तब। तो ये आपको देखो मैंने चेंज किया ना, एट 24 स्ट्रेट नेहरू नगर नवलगढ़ में मिल सकते हैं, ये आपके मोबाइल नंबर हो गए। और इस तरीके से आपकी किराए पे देना और किराए पे लेना दोनों मैंने एक बार में ही समझा दिए हैं। और आप इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी, बस आपको उस स्थान का नाम वही बदलना है, और बिल्कुल ऐसे शानदार तरीके से आप बने हैं कि इसमें से आपकी कोई नंबर काट भी नहीं सकता है। और ऐसे आप अपना जो किराए पे देना और लेना है वो दोनों बना सकते हो। अब चलते हैं अपनी लास्ट जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें। ये रही आपके सामने आपकी नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, और ये भी मैंने 2 बनाई हुई, एक आपको खरीदनी है और एक आपको बेचनी है। तो दोनों मैंने एक साथ बना दिए हैं, जैसे अपन किराए पे देते हैं और किराए पे लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही अंतर इन दोनों में भी है। बस आपको और कुछ चेंज नहीं करना है, आप किसी भी प्रकार की इनसे संबंधित, यानी आपको बेचना है या खरीदना है तो आप इनसे संबंधित बना सकते हो, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आने देने वाला हूं मैं। देखो आपको समझाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि आपके पास 2 BHK फ्लैट आप इसे बेचना चाहते हैं, तो ये बनानी है, और कहाँ पे है वो अपने पास एड्रेस दिया हुआ होगा। एक आप है कि आप खरीदना चाहते हैं, वो भी 2 BHK सेम है, आपको वहीं पे बेचना वहीं पे खरीदना है, अलग अलग है, मतलब मैंने एड्रेस सेम कर दिया भाई, तो ऐसे समझ मत जाना है ना, गलती मत कर देना। तो फॉर सेल के लिए बताता हूँ, पहले तो फॉर सेल करनी है आपको, बेचना है, तब कैसे लिखना है। आपके पास जब बेचते हो तो आपके पास अवेलेबल है तभी तो बेचते हो ना, तो अपन क्या लिखेंगे, अवेलेबल फॉर सेल, बेचने के लिए अवेलेबल है। अब आपके पास जैसे मैंने 2 BHK फ्लैट लिखा है, आपके पास नया घर हो सकता है, आपने घर कहीं और बना लिया है, आपका पुराना घर बेचना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है, बस ये नाम चेंज करना है। इसके बाद में उसमें सेपरेट अटैच्ड लेट बाथ है, ये क्या है उसमें वही सेपरेट अटैच्ड लेट बाथ भी दे रखे हैं, वही अपने पास फुली इलेक्ट्रिफाइड है, सेम लिखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, वही अपने पास फर्निश्ड है। अब ये कहाँ पे है, वो जहां पे है वो एड्रेस उस क्वेश्चन में दिया हुआ होगा भी, तो वो आपको वहां पे लिखना है, बस ये चेंज करना है क्वेश्चन। इसके बाद में नगर नवलगढ़ आ जाएगा। अब और वहां पे क्या है वो बताना भाई। देयर आर स्कूल्स, वहां पे स्कूल्स भी हैं आसपास में, वहां पे हॉस्पिटल्स भी है आसपास में, वहां पे रेलवे स्टेशन भी है भाई, रेलवे स्टेशन भी है पास में। तो आर नियर बाई, ये देखो नियर बाई द फ्लैट के आसपास में ये सारी चीजें हैं भाई, सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा द अमाउंट बताएंगे भैया अगले को कितना अमाउंट होना चाहिए, तो अमाउंट है वो 40 लाख है, 40 लाख है, और या नेगोशिएबल, या अपन ऊपर नीचे करके नेगोशिएबल कर सकते हैं उसको। उसके बाद में पार्टी कैन कॉन्टेक्ट एट गिवन एड्रेस, जो एड्रेस दिया हुआ है वहां पे पार्टी मिल सकती है, उस पार्टी के मोबाइल नंबर यानी आपने अपने मोबाइल नंबर है वो दे दिए हैं, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब देखो ये तो था आपके पास अवेलेबल, सेम कैटेगरी में आप बेचोगे कैसे इसे, सॉरी खरीदोगे कैसे, कि आपको चाहिए भाई, खरीदोगे कैसे, तो परचेज है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, अंडरलाइन कर देंगे। अब देखो यहाँ पे, अब आपके पास नहीं है तब आप क्या लिखोगे, वांटेड, जब आपको खरीदना हो तब क्या लिखोगे, वांटेड एट 2 BHK, देखो सेम लिखा है मैंने, यहाँ पे आपके पास घर भी खरीद सकते हो, ग्राउंड फ्लोर भी खरीद सकते हो, यानी जो है आपके पास बस वो लिख देना, और वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आप लोगों के पास। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो बिल्कुल आप ये लिख सकते हो भाई, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 2 BHK फ्लैट चाहिए आपको विथ, देखो ये विथ लिखा मैंने, सेपरेट एंड अटैच्ड लेट बाथ, ये HB है यहाँ पे, विथ फुली, सेम कैटेगरी लिखी है मैंने,
इलेक्ट्रीफाइड होना चाहिए, फर्निश्ड होना चाहिए। अब ये कहाँ पे होना चाहिए? डी विंग गांधीनगर नवलगढ़ में होना चाहिए। अब वहां पे आसपास में क्या होना चाहिए? अब देखो वहां पे मैंने लिखा देयर आर, ये देखो मैंने देयर आर लिखा ना यहाँ पे, जबकि इसमें मैं क्या लिखूंगा? देयर शुड बी। ये देखो कि वहां पे होनी चाहिए, ये देखने वाली बात है नहीं। देयर शुड बी स्कूल्स, वहां पे स्कूल आसपास में स्कूल भी होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स भी होना चाहिए, वहां पे रेलवे स्टेशन भी होना चाहिए। ये आपकी वो कंडीशन है, नियर बाई, पास में। अब द पार्टी, अब जिसके पास ऐसी व्यवस्था है, ऐसा फ्लैट है, वो क्या कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट एट। अब इसमें आपको जैसे मैंने बताया था ना कि आपको अगर किराए पे लेना है तब आपके एड्रेस चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस है ये कि आपको यहाँ पे तो क्या है? खरीदना है, आप रह रहे हो यहाँ पे, तो ये देखो 24th स्ट्रीट नेहरू नगर नवलगढ़ में आप रह रहे हैं। इसके अलावा आपके कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है भाई, यानी जैसे अपन किराए पे देते हैं और लेते हैं, बिल्कुल ही अपन बेचते हैं और खरीदते हैं, दोनों में वही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और मैंने आपकी लगभग सारी एडवर्टाइजमेंट है वो करवा दिए, सारे प्रकार की, कंप्लीट प्रकार की लगभग आ गई है। और जो अपने पास राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जारी किए थे वो नोटिस और वो एडवर्टाइजमेंट आज की क्लास में अपने कंप्लीट हो जाते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो कह सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से आगे नई क्लास लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।